मैं इस नए दिन की सुबह आपके चरणों में सिर झुकाकर आता हूं। धन्यवाद प्रभु, आपने रात भर मेरी रखवाली की, मेरे परिवार की रक्षा की और मेरी आत्मा को शांति दी। अगर आप न होते तो मैं कहां होता? अगर आपकी दया न होती तो मैं किस हाल में होता? प्रभु, आपका प्रेम अनमोल है, आपकी करुणा अद्भुत है, आपकी सुरक्षा महान है। सुबह की पहली किरण के साथ मेरा हृदय गा उठता है, मेरे होठ धन्यवाद से भर जाते हैं, मेरी आत्मा नाच उठती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह दिन आपके हाथ में है। प्रभु, आप कहते हैं मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तो मैं कैसे न धन्यवाद दूं? आप मेरे साथ हैं तो मैं क्यों घबराऊं? प्रभु, रात भर कितने अंधेरे ने मुझे घेरा था, लेकिन जब मैं उठा तो आपकी ज्योति मेरे घर में चमक रही थी। जब शत्रु मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था, तब आपके स्वर्गदूत मेरे चारों ओर खड़े थे। जब भय मुझे दबाना चाहता था, तब आपका पवित्र आत्मा मुझे संभाल रहा था। हां प्रभु, आपकी दया ही तो है जिसके कारण मैं आज जीवित हूं। हे यीशु, इस सुबह मैं सबसे पहले अपने पापों को मानता हूं, क्योंकि आपके बिना मैं पवित्र नहीं हो सकता। प्रभु, कल मैंने कहां कहां गलती की? मैंने कौन सा कठोर शब्द बोला? मैंने किसे दुख पहुंचाया? मेरे मन में कौन सा गलत विचार आया? प्रभु, मैं सब आपके चरणों में रखता हूं। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे नया बना दीजिए। आपका लहू मेरी आत्मा को धो दे, मेरे मन को नया कर दे, मेरे जीवन को बदल दे। क्या ही आश्चर्यजनक है प्रभु कि आप बार बार मुझे क्षमा करते हैं। आप मेरी भूलों को याद नहीं रखते, बल्कि मुझे एक नया आरंभ देते हैं। क्या कोई और ऐसा कर सकता है? नहीं प्रभु, केवल आप ही ऐसे हैं, केवल आप ही दया और करुणा से भरपूर हैं। आज की सुबह मैं अपनी आत्मा को पूरी तरह आपके हवाले करता हूं। पवित्र आत्मा आ जाए, मेरे विचारों को नियंत्रित कीजिए, मेरे शब्दों को आशीष दीजिए, मेरे कदमों को दिशा दीजिए। जब मैं भटक जाऊं तो मुझे रोकिए, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाइए, जब मैं रुक जाऊं तो मुझे आगे बढ़ाइए। प्रभु, इस सुबह मैं अपने परिवार को आपके हाथों में रखता हूं। मेरे माता पिता को स्वास्थ्य दीजिए, मेरे बच्चों को जान दीजिए, मेरे पति पत्नी को आशीष दीजिए, मेरे भाई बहनों को सुरक्षा दीजिए। क्या ही अद्भुत होगा प्रभु जब मेरा पूरा परिवार आपकी महिमा में जिएगा। क्या ही महान होगा प्रभु जब हर एक सदस्य आपकी ज्योति का गवाह बनेगा। प्रभु, मैं अपने घर पर आपके लहू की मुहर लगाता हूं। मेरे दरवाजे, मेरी खिड़कियां, मेरी दीवारें सब आपके नाम से ढकी रहें। कोई शैतानी शक्ति मेरे घर में प्रवेश न करे, कोई बुरी आत्मा मेरे बच्चों को न छुए, कोई भी नकारात्मकता मेरे परिवार पर हावी न हो। प्रभु, आपके स्वर्गदूत चारों ओर खड़े रहें और हमारी रखवाली करें। आज का दिन प्रभु आपके लिए है। मेरी नौकरी, मेरा व्यवसाय, मेरी पढ़ाई, मेरा काम सब आपके हाथ में है। प्रभु, अगर आप आशीष देंगे तो कौन रोक सकता है? अगर आप दरवाजा खोल देंगे तो कौन बंद कर सकता है? अगर आप सामर्थ्य देंगे तो कौन मुझे गिरा सकता है? प्रभु, आज मेरे हाथों का काम फलदायी हो, मेरे प्रयास सफल हो और मेरी मेहनत व्यर्थ न जाए। धन्यवाद प्रभु, आप मेरे चरवाहे हैं। जब मैं भूखा होता हूं आप मुझे खिलाते हैं, जब मैं प्यासा होता हूं आप मुझे तृप्त करते हैं, जब मैं खो जाता हूं आप मुझे ढूंढ लेते हैं, जब मैं अकेला होता हूं बस आप मुझे गले लगा लेते हैं। प्रभु, आप कहते हैं मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। तो मैं क्यों डरूं, क्यों चिंतित रहूं? हे प्रभु, आज मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो टूटे हुए हैं, जो बीमार हैं, जो निराश है, जो अंधकार में है। प्रभु, उनके जीवन में आप चंगाई दीजिए, उन्हें आशा दीजिए, उन्हें नया जीवन दीजिए। उनके आंसू पोंछ दीजिए, उनके घाव भर दीजिए, उनके दिल को शांत बना दीजिए। क्या ही अद्भुत होगा जब वे भी उठकर गवाही देंगे। यीशु ने मुझे छुड़ा दिया, यीशु ने मुझे नया जीवन दिया। प्रभु, मैं अपने देश और समाज के लिए भी प्रार्थना करता हूं। हमारे नेता सच्चाई से चले, हमारे न्यायी धर्मपरायण हो, हमारे युवा व्यर्थ की राहों पर न जाए, हमारे बच्चे सच्चाई और प्रेम में बढ़े। प्रभु, हमारे गांव शहर आपके आशीष से भर जाए, हमारे खेत खलिहान फलें फूलें, हमारे घरों में आपकी शांति छा जाए। आज जब मैं बाहर निकलूंगा प्रभु, आप मेरे आगे आगे चलिए, मेरे पीछे डाल बनिए, मेरे दाएं बाएं खड़े रहिए। मेरे कदम डगमगाए नहीं, मेरा मन भटके नहीं, मेरा विश्वास टूटे नहीं। प्रभु, जो भी लोग मुझसे मिले वे आपके प्रेम का अनुभव करें, मेरे शब्दों से आशीष पाएं और मेरे जीवन से प्रेरित हों। हे प्रभु, मेरे बच्चों को बचाइए, इस संसार की बुराई से, बुरी संगति से, गलत आदतों से उन्हें दूर रखिए। उनके जीवन पर अपनी योजना पूरी कीजिए, उन्हें आपके मार्ग पर चलाए ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो और उनका जीवन आपकी गवाही बने। प्रभु,
मैं जानता हूं जब मैं आपके साथ चलता हूं तो शत्रु की हर योजना नाश हो जाती है। जादू टोना, टोना टोटका, शैतानी काम सब टूट जाते हैं, क्योंकि आपके नाम में सामर्थ है, आपके लहू में विजय है और आपके वचन में शक्ति है। प्रभु यीशु, इस सुबह मैं घोषणा करता हूं, मैं आपका हूं, मेरा परिवार आपका है, मेरा घर आपका है, मेरी नौकरी, मेरा व्यवसाय, मेरी पढ़ाई, मेरा स्वास्थ्य, मेरा भविष्य सब आपका है। जब सब कुछ आपका है तो मैं क्यों डरूं, क्यों चिंता करूं? धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे एक नया दिन दिया। यह दिन आपके लिए है, यह जीवन आपके लिए है, यह सांस आपके लिए है। प्रभु, मैं हर पल आपको समर्पित करता हूं। जब मैं बोलूं तो आपके लिए बोलूं, जब मैं काम करूं तो आपके लिए करूं। प्रभु, आप जानते हैं उनकी आंखों के आंसू, उनके दिल की आहें, उनके टूटे हुए सपने सब आप देख रहे हैं, सब आप सुन रहे हैं। प्रभु, आप वचन में कहते हैं मनुष्य के लिए यह असंभव है, परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तो प्रभु, क्या उनके काम पूरे नहीं हो सकते? क्या उनकी राहें नहीं खुल सकती? क्या उनकी मेहनत व्यर्थ जाएगी? नहीं प्रभु, बिल्कुल नहीं। धन्यवाद और आराधना। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें रात भर सुरक्षित रखा। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें नया दिन दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे जीवन को संजोए रखा जबकि शत्रु हमें नष्ट करना चाहता था। प्रभु, अगर आप हमारे साथ हैं तो कौन हमारे खिलाफ खड़ा हो सकता है? अगर आप आशीष देंगे तो कौन रोक सकता है? अगर आप दरवाजा खोल देंगे तो कौन बंद कर सकता है? आपका वचन कहता है, यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारे विरोध में कौन हो सकता है? क्या ही अद्भुत वचन है प्रभु। इसीलिए मैं धन्यवाद देता हूं, इसीलिए मैं स्तुति करता हूं, इसीलिए मैं आराधना करता हूं। रुके हुए कामों के लिए प्रार्थना है प्रभु यीशु। मैं उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके काम अधूरे रह गए हैं। किसी की नौकरी का काम रुका है, किसी की पदोन्नति अटक गई है, किसी का बिजनेस ठप हो गया है, किसी की पढ़ाई अधूरी है, किसी का घर बनना रुक गया है, किसी की शादी का काम नहीं बन रहा, किसी की फाइलें, कागज, रिपोर्ट अटकी पड़ी हैं। प्रभु, आप सब जानते हैं। आपका वचन कहता है, यहोवा तेरे हाथों के सब कामों में तुझे आशीष देगा। हां प्रभु, तो मैं विश्वास करता हूं कि अब और देरी नहीं होगी, अब और रुकावट नहीं होगी। अब हमारे भाई बहनों के काम पूरे होंगे। बंद दरवाजों के लिए प्रार्थना प्रभु। कितनों के दरवाजे बंद हैं। नौकरी का दरवाजा बंद, प्रमोशन का दरवाजा बंद, बिजनेस का दरवाजा बंद, शादी का दरवाजा बंद, शिक्षा का दरवाजा बंद। लेकिन प्रभु, आप कहते हैं जो द्वार मैं खोलता हूं उसे कोई बंद नहीं कर सकता। तो प्रभु, आज आप अपने बच्चों के लिए नए दरवाजे खोल दीजिए। जो अब तक बंद थे वे दरवाजे आज आपके नाम से खुल जाएं। हर रुकावट हटाने के लिए प्रार्थना है प्रभु। कितनी बार शत्रु हमारे कामों में रुकावट डालता है। कभी लोग ईर्ष्या करते हैं, कभी बाधाएं सामने आ जाती हैं, कभी शैतान दखल देता है, कभी हमारी ही कमजोरी हमें रोक देती है। लेकिन प्रभु, आप कहते हैं कोई हथियार जो तेरे विरुद्ध बनेगा सफल न होगा। तो प्रभु, हर शैतानी रुकावट को तोड़ दीजिए, हर बंधन को तोड़ दीजिए, हर जादू टोना, हर दुष्ट योजना को आपके नाम में नष्ट कर दीजिए। मेहनत पर आशीष प्रभु। कितने भाई बहन मेहनत तो करते हैं पर फल नहीं मिलता। कितनों ने बीज बोए हैं पर फसल नहीं काट पाए। कितनों ने पसीना बहाया है पर हाथ खाली रह गए। प्रभु, अब उनकी मेहनत व्यर्थ न जाए। आपका वचन कहता है, जो आंसू बहाते हुए बीज बोते हैं वे जय जयकार करते हुए कटनी काटेंगे। हां प्रभु, अब वे रोते हुए नहीं बल्कि हंसते हुए फल पाएंगे। टूटे मन वालों के लिए प्रभु, मैं उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनका दिल टूट चुका है। बार बार काम पूरे न होने के कारण उनकी आशा खत्म हो गई है, उनका विश्वास डगमगा गया है, उनका मन हार मान चुका है। आप कहते हैं, जो यहोवा की आशा लगाए रहते हैं उनकी शक्ति नई हो जाएगी। तो प्रभु, उनके दिल को नया बल दीजिए, उनकी आत्मा को नई आशा दीजिए, उनके कदमों को सामर्थ दीजिए। गवाही के लिए प्रार्थना प्रभु। जब आप उनके काम पूरे करेंगे तो वे केवल सफल ही नहीं होंगे, वे आपकी गवाही भी देंगे। वे कहेंगे, हां, यह मेरा सामर्थ नहीं था, यह मेरे प्रभु यीशु का सामर्थ था। मेरे काम पूरे हो गए क्योंकि मेरे प्रभु ने मेरी मदद की। आपका वचन कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह लज्जित न होगा। तो प्रभु, उनके जीवन से आपका नाम महिमा पाए। अंतिम धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली।
धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे काम पूरे कर दिए। धन्यवाद प्रभु, आपने दरवाजे खोल दिए। धन्यवाद प्रभु, आपने रुकावटें हटा दी।